Hernia is abnormal protrusion of a part or whole of the viscus through the wall of its containing cavity. कि जो विस्कस है उसमें से थोड़ा सा पार्ट प्रोड्यूड हो रहा है, दैट इज़ हर्निया. इंग्वाइनल हर्निया और फिमोरल हर्निया दो तरह के यहाँ पे मेन दिखाए गए हैं. इंग्वाइनल हर्निया में जो स्वेलिंग होती है वो प्यूबिक ट्यूबरकल से अबव और मीडियली होती है. प्यूबिक ट्यूबरकल बोन का एक पार्ट है जो पेल्विस में लोकेटेड है. और फिमोरल हर्निया में जो स्वेलिंग होती है इट लाइज बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल. आप सोचो ना, फिमोरल बोन नीचे है, ठीक है, फीमर बोन सॉरी, तो फीमोरल ट्रायंगल भी वहीं पे है, तो नीचे है और लेटरली है. और ये कहाँ पे है, ऊपर और मीडियली. इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की फाइंडिंग्स क्या होगी, इंस्पेक्शन में देखेंगे तो द स्वेलिंग एक्सटेंड्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे जाएगी फिर आगे जाएगी, फ्रॉम इंग्वाइनल कैनाल अप टू द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, ठीक है. और जो ड्यूरिंग रिडक्शन जो स्वेलिंग होगी इट विल गो ऊपर एंड पीछे. डायरेक्ट डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट पॉजिटिव होगा. अभी इसकी डिटेल में हम जाएंगे. टाइप्स के इंग्वाइनल हर्निया की कंप्लीट, इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट में आता है बिबेनोसील और फ्यूनिकुलर. कंप्लीट हर्निया में क्या आता है, द हर्निया कंटेंट रीच अप टू द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम. टेस्टिस और एपिडिडमिस कुड नॉट बी फेल्ट सेपरेटली फ्रॉम द हर्नियल स्वेलिंग. इनकम्प्लीट हर्निया में आता है बिबेनोसील जिसमें हर्नियल सैक इज कन्फाइंड टू द इंग्वाइनल कैनाल. और फ्यूनिकुलर में आता है इनकम्प्लीट हर्निया में हर्नियल सैक goes beyond the superficial inguinal ring and reaches up to the pole of the testes. Testes and epididymis can be felt separately from the hernial swelling. बहुत आसान है. कंप्लीट हर्निया में टेस्टिस और एपिडिडमिस अलग से फेल्ट नहीं होते और जो हर्निया का कंटेंट होता है वो स्क्रोटम के बॉटम तक पहुंच जाता है, ठीक है. यहाँ पर वो इनकम्प्लीट हर्निया में वो सिर्फ इंग्वाइनल कैनाल तक जा रहा है और यहाँ पर फ्यूनिकुलर में वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक जा रहा है. आप सोचो ना, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये कैनाल है, ये डीप इंग्वाइनल रिंग है तुम्हारी. तो अगर सिर्फ यहाँ बीच में आ रहा है दैट इज़ बिबेनोसील. और अगर वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक है जो ऊपर है लोकेटेड दैट इज़ योर फ्यूनिकुलर. और अगर नीचे प्रॉपर स्क्रोटम तक पहुँच गया दैट इज़ योर कंप्लीट. एंटेरोसील क्या होता है, वन विच कंटेन्स इंटेस्टाइन. हिस्ट्री क्या है, जब पेशेंट लाई डाउन करता है हर्नियल कंटेंट रिड्यूसेस with the gurgling sound. Inspection में visible peristalsis over the swelling will be felt. Palpation में swelling is soft and elastic in feel. Percussion में resonant swelling. Auscultation में bowel sounds are audible over the swelling. ठीक है. इंस्पेक्शन में visible peristalsis over the swelling. Palpation में swelling soft elastic feel में है. Percussion में resonant swelling है और auscultation में bowel sounds are audible over the swelling. अब आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंग्वाइनल स्वेलिंग से, जिसमें आता है हर्निया, जिसमें आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और फिमोरल. हाइड्रोसील आ जाता है जिसमें आता है कंजेंटल हाइड्रोसील, इंसिस्टेड हाइड्रोसील और फ्यूनिकल टाइप ऑफ हाइड्रोसील, लाइपोमा ऑफ कॉर्ड, एपिडिडमल सिस्ट और वेरिकोसील. जब एग्जामिनेशन करते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में करना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप लाई डाउन करोगे तो स्वेलिंग रिड्यूस कर जाएगी. फिर आता है क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं हर्निया के, दैट इज़ ड्रैगिंग. पेन होगा स्क्रोटम में. साइन होंगे टू गेट अबव द स्वेलिंग जिसमें दो होंगे, इंग्वाइनल स्क्रोटल और स्क्रोटल. इंग्वाइनल स्क्रोटल साइन होता है कि रूट ऑफ द स्क्रोट, जब आप थंब और फिंगर को यूज़ करोगे और रूट ऑफ द स्क्रोटम पे आपको स्वेलिंग मीट नहीं हुई, मतलब फील नहीं हुई, तो वो इंग्वाइनल स्क्रोटल है. और अगर वो आपको फील हो गई दैट मीन्स आपके दोनों फिंगर्स मीट हो गई दैट मीन्स रूट ऑफ द स्क्रोटम पे दैट इज़ वो स्क्रोटल स्वेलिंग है. और अगर नहीं हुई मतलब वो और ऊपर तक जा रही है, इंग्वाइनल स्क्रोटल स्वेलिंग. एक्सपेंसाइल इम्पल्स ऑन कफ. इंस्पेक्शन में क्या होगा, पेशेंट इज आस्क्ड टू कफ. एक्सपेंसाइल इम्पल्स ऑन कफ में बी सीन ओवर द स्वेलिंग, वो विजिबल होगी. पैल्पेशन में कीप द थंब इन फ्रंट एंड टू फिंगर्स बिहाइंड द स्वेलिंग एट द रूट ऑफ द स्क्रोटम एंड आस्क द पेशेंट टू कफ. द एक्सपेंसाइल कफ कैन बी फेल्ड बाय पैल्पेटिंग द फिंगर. इंस्पेक्शन पे क्या आप खांसने के लिए कहोगे और कफ करने पे जो स्वेलिंग पे इम्पल्स फील होगी. और पैल्पेशन पे क्या होगा, आप थंब और दो फिंगर्स रखो स्वेलिंग के पास. एक्सपेंसिव कफ आपको पैल्पेटिंग फिंगर पे फील होगी. जो दूसरी स्वेलिंग्स हैं जो खांसने पे आपको फील होती है दैट इज़ मेनिंजोसील, एम्फेलोसील, एम्पाइमा, निसिस्टिस और लेरेंजोसील. हर्नियल स्वेलिंग की मेजरमेंट कैसे करोगे, पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए. पेशेंट में बी आस्क्ड टू कफ फॉर फुल बर्ज ऑफ द स्वेलिंग टू अपीयर. प्रॉक्सिमल और डिस्टल पॉइंट मार्क कर लो स्वेलिंग का. वर्नियर कैलिपर यूज़ करो टू मेजर द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट ऑफ द स्वेलिंग. क्या क्या टेस्ट करने होते हैं हर्निया के लिए, बहुत सिंपल भाषा में प्रैक्टिकल दिया हुआ है ताकि आप प्रैक्टिकल भी कर सको पेशेंट पे. इन्वेजिनेशन टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ रिड्यूसिबिलिटी होता है, डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट होता है, जीमेन टेस्ट, इसको 3 फिंगर टेस्ट भी बोलते हैं. इन्वेजिनेशन टेस्ट क्या होता है, पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई डाउन एंड हर्नियल सैक इज रिड्यूस्ड.
ठीक है। जैसे ही लाई डाउन हो गया, जो स्वेलिंग थी वो रिड्यूस हो गई। अब आपने क्या करना है, स्क्रोटल हिल पे टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर को डालना है, तो उससे क्या होगा, जो अपर पोल ऑफ टेस्टिस तक जाएगी वो, एंड फिंगर रीचेस टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। प्रैक्टिकली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में फिंगर नहीं जाती है, बट अगर जा रही है मतलब स्वेलिंग और ऊपर तक है, इंग्वाइनल स्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। अब अगर आपकी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में फिंगर जा रही है तो आपको चेक करना है वो फिंगर आपकी इंग्वाइनल कैनाल तक जा रही है या फिर वो ऊपर लेटरली जा रही है। अगर वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जा रही है दैट इज़ डायरेक्ट हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, और अगर वो ऊपर और लेटरली जा रही है दैट इज़ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और अगर आपको जो इम्पल्स है खांसने पे, आप बोलोगे पेशेंट को आपको पल्प ऑफ द फिंगर पे फील हो रही है दैट इज़ डायरेक्ट हर्निया, और अगर टिप और डॉर्सम पे फील हो रही है, मतलब पल्प पे फील हो रही है दैट इज़ डायरेक्ट, टिप पे या फिर डॉर्सम पे फील हो रही है दैट इज़ इनडायरेक्ट। टेस्ट फॉर रिड्यूसिबिलिटी दूसरा टेस्ट है, जिसमें आप पेशेंट को बोलोगे लेटने के लिए और लेग्स को फ्लेक्स कर लेंगे एट हिप एंड नी एंड कीप्स द थाई एडक्टेड। स्वेलिंग जो क्या बोलते हैं, फिंगर ऑफ वन पेशेंट, वन हैंड सराउंड द स्वेलिंग superficial inguinal ring and guides the content of through the superficial inguinal ring into the inguinal canal। आप रिड्यूस करोगे अपने हाथ से मैनुअली स्वेलिंग को, और अगर वो दूसरा हाथ आप फंडस पे रखोगे, जैसे जब जेंटली आप स्क्वीज़ करोगे, कैरिड आउट फ्रॉम द वन हैंड ऑल्टरनेटिंग विद द अदर हैंड, और हर्निया रिड्यूस हो जाएगा इससे। डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट क्या होता है, पेशेंट को लाई डाउन करने के लिए बोलोगे, हर्निया रिड्यूस हो जाएगा। डीप इंग्वाइनल रिंग की पोजीशन पता होना चाहिए, वो 1.25 सेंटीमीटर ऊपर है फ्रॉम द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है, ASIS दैट इज़ एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, और प्यूबिक सिम्फिसिस का जो मिड पॉइंट है वो मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। अब ये दोनों क्या होते हैं, ASIS कैसे, जो ग्रोइन का रीजन है, आप वहाँ से पैल्पेट करते करते जब जाओगे आगे, वहाँ पे जो फर्स्ट बोनी पार्ट होगा दैट इज़ ASIS, और जैसी, और अगर पीछे से लेकर आना तो ईलियक रेस्ट जो आप पैल्पेट करते आओगे वो ASIS होगा। प्यूबिक सिम्फिसिस में आते हैं, जैसे आप अम्बिलिकल कॉर्ड से नीचे नीचे पैल्पेट करते आओगे, जो फर्स्ट बोनी पॉइंट होगा दैट इज योर प्यूबिक सिम्फिसिस। एंड आप मेजर करोगे डिस्टेंस बिटवीन ASIS एंड प्यूबिक सिम्फिसिस यूजिंग टेप, मिड पॉइंट लोगे उसका, एंड दैट विल मिड पॉइंट एट द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो डीप रिंग उस मिड पॉइंट के 1.25 सेंटीमीटर ऊपर लोकेटेड होगी। जो थंब होगी आप डीप रिंग पे रखोगे और पेशेंट को खांसने के लिए कहोगे, ठीक है। और अगर आपको इमीडिएटली कोई खांसने की आवाज़ मतलब इम्पल्स नहीं दी दैट मीन्स दैट इज़ इनडायरेक्ट हर्निया, और अगर आपको दी कफ इम्पल्स दैट इज़ इनडायरेक्ट हर्निया। ज़ीमन्स टेस्ट क्या होता है, हर्निया में 3 फिंगर्स यूज़ करोगे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, और क्या बोलते हैं, इससे आप डीप रिंग को ऑक्लूड करोगे, इससे सुपरफिशियल रिंग को और इसको फिमोरल रिंग को। डीप रिंग कहाँ पे लोकेटेड है, प्यूबिक ट्यूबरकल के 12 इंच ऊपर, सुपरफिशियल रिंग 1 सेंटीमीटर ऊपर, और फिमोरल रिंग 4 सेंटीमीटर लेटरल एंड बिलो। जैसे अभी तीनों रिंग रखोगे तो ये इनडायरेक्ट हर्निया के बारे में बताएगा, ये डायरेक्ट हर्निया के बारे में बताएगा, ये फिमोरल हर्निया के बारे में बताएगा। हर्निया रिड्यूस हो जाएगा ना इस टेस्ट से, आप खांसने के लिए बोलोगे आपको फील होगा यार। नाउ असेस द टोन ऑफ द abdominal muscle, rising test होगा, patient lies in the supine position in the bed, he is asked to lift both the legs above the bed, if there is weakness of the abdominal muscles flank will bulge out। supine position में लेटा हुआ है पेशेंट बोला दोनों पैर ऊपर कर लो, एंड अगर वीकनेस एब्डोमिनल मसल्स में दे विल फ्लैंक आउट, दैट इज मेलजीनियन ब्लड bulging, malgaining bulging। The contracting muscles may be palpated with the hand placed on the abdominal wall। नाउ अब डायरेक्ट हर्निया और इनडायरेक्ट हर्निया में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट हर्निया हेज़लबैक ट्रायंगल से बाहर आता है। हेज़लबैक ट्रायंगल क्या होता है, जिसका बेस इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, लेटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस शीथ होता है। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, इट कम्स आउट थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग। ये इनकम्प्लीट होता है डायरेक्ट वाला, और इनडायरेक्ट वाला कंप्लीट होता है। डायरेक्ट हर्निया बायलेटरल होता है, इनडायरेक्ट हर्निया यूनिलेटरल होता है। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में जब आप कफ करोगे तो देयर इज़ द डायरेक्ट फॉरवर्ड बल्ज, और इनडायरेक्ट हर्निया में जब आप कफ करोगे इट कम्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट नेगेटिव है, और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में वो पॉजिटिव है। इन्वेजिनेशन टेस्ट डायरेक्ट हर्निया में फिंगर गोज डायरेक्टली बैकवर्ड्स ऑन एंड ऑन कफ इम्पल्स विल टच द पल्प ऑफ द फिंगर, एंड इनडायरेक्ट हर्निया में जो फिंगर इट विल गो अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, एंड ऑन कफ इम्पल्स इट टचेज द टिप ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फिंगर्स। परकशन में क्या होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में आप परकस करोगे जब, क्योंकि लेटने पे तो स्वेलिंग रिड्यूस कर जाएगी। डल नोट आएगा या फिर रेजोनेंट नोट आएगा। डल नोट में अगर ओमेंटम का कंटेंट आएगा दैट विल ओमेंटोसील, और रेजोनेंट नोट में अगर इंटेंशन का कंटेंट आएगा दैट विल इंटेरोसील। नाउ मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, द एडल्ट मेल
पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनडायरेक्ट इनकम्प्लीट अनकॉम्प्लीटेड रिड्यूसिबल इंग्वाइनल हर्निया, तो सर्जरी प्लान करेंगे। उसके लिए आप सारे रूटीन टेस्ट ले लोगे, दैट इज़ TLC, DLC, ब्लड फॉर शुगर, यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिन फॉर रूटीन एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, PAVU, 12 लीड ECG। ठीक है। इफ़ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ क्रॉनिक कफ एंड ब्रेथलेसनेस, आई विल डू पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, ताकि COPD जैसी बीमारी को या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ को आप रूल आउट कर सको। एंड सर्जरी करोगे, दैट इज़ लेचेनस्टेन टेंशन फ्री मैश हर्नियोप्लास्टी अंडर रीजनल एनेस्थीसिया। और भी सर्जरीज हैं, that is herniatomy, herniorrhaphy and hernioplasty that you can perform under the anesthesia. Spinal या फिर epidural anesthesia is excellent for the hernial operation. Reason is less preoperative pain following the regional anesthesia, and hernial operation can also be done in the local anesthesia and patient is discharged in the same day. अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हर्निया के नाम बताओ, तो वो क्या क्या होंगे? एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इंसिजनल हर्निया, ठीक है, देन योर अम्बिलिकल हर्निया, डायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया, ठीक है, फिर आ जाता है एक मिनट फेमोरल हर्निया, हाइटस हर्निया, रिचर्ड्स हर्निया भी कुछ हैं। एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हर्निया क्या क्या होती है? दैट इज इररिड्यूसिबिलिटी, स्ट्रैंगुलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। इररिड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू द एडिशन फॉर्म बिटवीन द ओमेंटम सैक एंड कंटेंट, इट प्रोड्यूसेस डल लेकिंग पेन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि एडिशंस के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है to the lumen of the gut giving rise to obstructed hernia। और strangulation का मतलब होता है कि irreducibility obstruction with impairment of the blood supply of intestine। And that is all about inguinal hernia. Thank you for watching this video.